तो कोरोना की वजह से देश में कई बदलाव हुए हैं, जिसके चलते अब सरकार भी खुद लोगों को प्राइवेट नौकरियां दिला रही है। कोरोना के चलते रोजगार को लेकर नए ट्रेंड सामने आए हैं। देखिए कैसे। कोरोना के चलते देश में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर रोजगार को लेकर नए ट्रेंड सामने आए हैं। पहले सरकार का ध्यान खुद के विभागों और योजनाओं पर ज्यादा रहता था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में प्राइवेट जॉब को लेकर अधिक सक्रिय हो गई हैं। देश में कामकाज बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर सभी मंत्रालयों में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद निवेश को बढ़ाना है। अगर इसमें इजाफा होता है तो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई राज्य अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते स्वदेश आए लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव पोर्टल बनाया गया है। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और ये टीम लोगों की योग्यता के मुताबिक प्राइवेट क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से रोजगार के लिए बात करेगी। दूसरा, सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस पर भी मंत्रालयों की एक कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स की पहली बैठक हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में बिजनेस करने, खास तौर पर प्लांट लगाने के लिए राजी किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें सालाना कार्यक्रम में कहा कि कोरोना संकट को अवसर में बदलने की जरूरत है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये आपदा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। विदेशों से भारत आने वाले लोगों को प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए सरकार ने स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव पोर्टल लॉन्च किया है। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहा है जिनके पास कार्यक्षेत्र का अच्छा खासा हुनर है या लंबा अनुभव है। केंद्र सरकार खुद ऐसे लोगों का साक्षात्कार कराएगी। खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि आने वाले मार्च तक कोई नई सरकारी योजना नहीं आएगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पहला कदम है। एमजी मोटर इंडिया ने एमजी नर्चर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे भविष्य में छात्रों को जॉब के अवसर उपलब्ध होंगे। बेंगलुरु स्थित राइड हेलिंग यूनिकॉर्न ओला ने फुल टाइम रोजगार के साथ इंटर्नशिप कराने की बात कही है। इसके लिए आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलुरु स्थित कई संस्थानों के छात्रों को मौका मिलेगा। मर्सिडीज बेंज ने 1 वर्षीय मेट्रोनिक्स कोर्स भी शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने और अवसर सृजित करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जॉब के अवसर मिलेंगे। प्राइवेट कंपनियों को इस पोर्टल के जरिए योग्य और हुनरमंद कामगार मिलेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसके लिए श्रम रोजगार, इंडस्ट्री कॉमर्स, कौशल विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सहित कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली थी। जॉब पोर्टल की मदद से हरियाणा सरकार प्राइवेट कंपनियों को योग्य युवाओं की डिटेल उपलब्ध करवाएगी। कंपनी खुद सरकार से बातचीत कर ये बताएंगी कि उन्हें कैसे युवा चाहिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग कैसी हो। ये सब बातें सरकार के प्राइवेट कंपनियों से बातचीत करने के बाद तय होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों में क्लस्टर बनाए जाएंगे। बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।